सभी को जय मसीह की। आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस में। आइए, ये वक्त है कि हम परमेश्वर की आराधना में चले। आइए हम अपने हृदय और मन को दीन करते हुए परमेश्वर की आराधना में चले। सभी को जय मसीह की। और आइए हम लोग सुबह की आराधना में जब प्रभु की उपस्थिति में हम सब मिलकर प्रभु की महिमा के लिए उपस्थित हैं। और जब मैं गीत गाती हूँ, आप लोग भी हमारे साथ में ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आज चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, आज चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आज चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, आज चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। लागेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। लागेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ मैं संगति में सदा मिलती मुझको। मेरे यीशु के साथ मैं संगति में सदा मिलती मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
प्रभु, जो आपके साथ चलते हैं प्रभु, उन्हें किसी भी चीज की प्रभु नजर कमी नहीं होती है। प्रभु जी आप कहते हैं प्रभु जी तेरे जरूरत मैं पूरा करूंगा, और हम विश्वास करते प्रभु तुमने हमारे जीवन में सारी जरूरत पूरे पूरा किया, और विश्वास करते प्रभु आगे भी हम कोई भी घटन करने में नहीं रहेंगे प्रभु। तू हमारी जरूरतों को हर पर और हर समय पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे मांगने से पहले प्रभु जानता प्रभु, और समय के साथ देता प्रभु तुझे हम माफ करते राजा। हालेलुया स्तुति करते प्रभु, हालेलुया क्योंकि तू पावन है, तू पावन परमेश्वर राजा। हालेलुया तुझे कोई नहीं राजा, तुझे माफ करते इसलिए पिता। हालेलुया हालेलुया महान सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। तेरे भले कामों भले न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो आते प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर हमें से हर एक प्रभु जी तो आशीष कीजिए पिता आशीष कीजिए। हम विश्वास करते प्रभु जो हमारे मन उपस्थित है प्रभु जी और इस गीत के द्वारा पिता परमेश्वर सारे लोगों को पिता परमेश्वर आशीष को देने जा रहे हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदा पिता परमेश्वर ये गीत तेरा है प्रभु, ये सुर तेरा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी।
सब एक विशेष गीत सुने हमारे कलीसिया के युवाओं के द्वारा। खुशी के गीत हम गाएंगे, जहाँ को भी सुनाएंगे, मेरे प्रभु तुम्हारा नाम दुनिया में फैलाएंगे। खुशी के गीत हम गाएंगे, जहाँ को भी सुनाएंगे, मेरे प्रभु तुम्हारा नाम दुनिया में फैलाएंगे। वो नीला नीला गगन, वो सितारे, वो सजा हुआ चमन और बहारे। वो नीला नीला गगन, वो सितारे, वो सजा हुआ चमन और बहारे। रात दिन वो रहते हैं, सर को हम झुकाएंगे। प्रभु तुम्हारा नाम दुनिया में फैलाएंगे। खुशी के गीत हम गाएंगे, जहाँ को भी सुनाएंगे, प्रभु तुम्हारा नाम दुनिया में फैलाएंगे। अब तुम्हारे खातिर चले हैं हम मसीह, पहुँचने को आंसू जो रोते हैं कहीं। हम तुम्हारे खातिर चले हैं हम मसीह, पहुँचने को आंसू जो रोते हैं कहीं। अंधेरे में जहाँ पड़े हैं जो रोशनी तेरी दिखाएंगे, मेरे प्रभु तुम्हारा नाम दुनिया में फैलाएंगे। प्रभु तुम्हारा नाम दुनिया में फैलाएंगे। खुशी के गीत हम गाएंगे, जहाँ को भी सुनाएंगे। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार करें कि हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। सभी को जय मसीह। आज इस सुबह की घड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे तरफ से आप सभी को मसीही सलाम। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। और अब तक मैंने आपसे निमंत्रण के विषय बातचीत किया था और आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं सेवकाई के न्योता के विषय में। मैं नहीं जानता मेरे प्रिय कि आपके दर्शन कितने बड़े हैं, या फिर हमारे और आपके दर्शन कुछ ही लोगों तक तो सीमित तो नहीं है जिन्हें हम जानते हैं या जो हमारे चहुओर के लोग हैं। या उससे बदतर बात ये भी है कि हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन लाखों लाखों लोग अपने बिस्तर में रात में सोते तो जरूर हैं, लेकिन बिना पाप की क्षमा पाए, यीशु मसीह को बिना जाने मर जाते हैं। मेरे प्रिय, आज भी ये सबसे बड़ा विषय हमारे और आपके सामने बना हुआ है। आज मैं आपसे जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो बड़ा काम हमारे सामने है, वो बहुत बड़ा काम हमारे लिए है। आज हमें समझने की आवश्यकता है कि क्या है वो बड़ा काम जिसको परमेश्वर हमें बता रहे हैं। चाहते हैं मेरे प्रिय, क्या हमने और आपने कभी भी ऐसा देखा है कि हमारे कलीसिया से कोई भी ऐसा सुसमाचार प्रचारक दूसरे कलीसिया में या दूसरे देश को भेजा गया है? क्या हम और आप ऐसा भी प्राप्त कर पाए हैं कि हमने और आपने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया है जो ऐसा दर्शाता है कि हम अपने घर से दूर जाकर के परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे? तीसरी बात, क्या आज इसकी कोई जरूरत है कि इस काम को कोई और करे, या फिर रेडियो और टेलीविजन या फिर यूट्यूब या फेसबुक के द्वारा ही ये काम किया जाए? आइए हम उस आज्ञा को ध्यान करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें दिया है और देखें कि हम उसे कितनी दूर तक पूरा कर पाए हैं। चारों सुसमाचार में मसीह ने अपने चेलों को आदेश दिया कि तुम सारे जगत में संदेश को बताने के लिए जाओ। मत्ती सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसके 19 और 20 पद में
मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 19 और 20 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, इससे तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की सुबह की घड़ी में मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं, एक ही बात करना चाहता हूं, एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें और आपको अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि क्या हमने और आपने इस पूरे आदेश का पालन कर लिया है? क्या हमने और आपने इस बात को पूरा करके अपने परमेश्वर की बात का कदर किया है? मरकुस की पुस्तक उसके 16 अध्याय उसके 15वें पद में परमेश्वर का वचन मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय उसके 15वें पद में कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। सारे जगत में सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या सब तक ये बात पहुंच चुकी है? लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 46 से लेकर के 49 पद, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 46 से लेकर 49 पद को मैं आपके लिए पढ़ूं, और उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन हमें बताने की कोशिश करता है। 46 से लेकर 49 पद में लिखता है, बोलता है, और उसने यूं लिखा है, और उसने कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरियों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर उन सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का ये वचन हमें बताने की कोशिश कर रहा है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर ने अपने चेलों को या अपने लोगों को इस बात की इल्म को या तालीम को दिया, या उनसे कहा कि वे ऐसा करेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसके 20 अध्याय उसके 21 पद को अगर हम देखें, 20 अध्याय उसके 21 पद को देखें तो उसमें लिखा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। परमेश्वर के प्रिय भाई बहन, आज भी परमेश्वर हमें और आपको इस संसार में भेजता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम इन सारे महान आज्ञाओं को, परमेश्वर इस महान आदेश को अपने जीवन में लेते हैं, और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो तेरा दर्शन है, जो तेरी चाहत है, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरी कलीसिया होने के नाते, तेरे विश्वासी बंदे होने के नाते हम चाहते हैं कि अपने जीवन से इस कार्य को हम पूरा करें। हमारे जिंदगियों को अपने वश में ले, अपनी आत्मा के द्वारा हमें और भी मनोनीत कर, हमें पिता परमेश्वर में तैयार कर, हमें सिखा प्रभु, ताकि तेरी बातों को हम अपने जीवन से पूरी करके तुझे महिमा दे सके। प्रभु जी, ये बड़ा काम मेरे पिता परमेश्वर हमारे सामने है, और ये मेरे पिता परमेश्वर तूने हमें दिया है ताकि हम इसे करें। हमारी मदद कर ताकि इसको हम पूरा करके तुझे सम्मान दे सकें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज भी ये बड़ा काम हो सकता है, लेकिन अगर हम और आप अपने जीवन में इस बात को सबसे बड़ा महत्व दे तो आज भी परमेश्वर हमें और आपको सेवकाई के लिए न्योता दे रहा है। वो बड़ा काम हमारे सामने है और उसे हमें और आपको करना है। परमेश्वर इसको और किसी के द्वारा नहीं कराएगा, लेकिन सवाल उठता है, और एक महत्वपूर्ण सवाल है हमारे सामने। क्यों करके ये सवाल उठता है? इसका परिचय इस तरह से है, हम ये जानते हैं कि दूसरों को प्रभु यीशु के विषय बताना अति अनिवार्य है। क्यों उसने हमें ऐसा करने के लिए आदेश दिया है? वचन की शिक्षा एकदम साफ है कि परमेश्वर के पास यही एक मात्र मार्ग है। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है कि हम दूसरों को यह सुसमाचार बताएं। क्या वजह है मेरे प्रिय? सवाल है। आइए हम अपने को सावधानी से जांचें जब इन पदों को खोजते हैं और इन सवालों का हम उत्तर देते हैं। नंबर 1, पहला, इसके विषय में यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 पद से लेकर 12 पद
यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 से लेकर 12 पद को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की संतान कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? अगर हम और आप कहते हैं कि हम और आप परमेश्वर की संतान हैं, तो हमने अपने संतान होने का अधिकार कितना पूरा किया है? आज ये सवाल हमारे सामने है और ये परमेश्वर का वचन कहता है, कौन संतान बन सकता है? जो उसे ग्रहण करेगा, जो उस पर विश्वास करेगा। और मेरे प्रिय, ये परमेश्वर की मर्जी है कि हर एक कोई विश्वास करे, हर एक कोई बच जाए, हर एक कोई उसकी संतान बन जाए। परमेश्वर की महिमा हो। चलते हैं नंबर 2, किसके पाप को यीशु उठाना चाहता है? किसके पाप को? वचन बताता है 1 अध्याय उसके 29 पद में, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसके 29वें पद में यूं कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। किसका पाप उठा ले जाना चाहता है यीशु? जगत के पाप को मिटाना चाहता है, जगत के पाप को समाप्त करना चाहता है। अगर हमें और आपको सवाल उठता है हमारे मन में, तो आज भी हमारा परमेश्वर इस पूरे जगत के पापों का मोक्ष दान करने वाला परमेश्वर है और वो हर एक के पापों से मुक्त करना चाहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैसे कोई परमेश्वर के प्रकोप से बचेगा? क्या करने की आवश्यकता होगी कि लोग अपने जीवन में प्रकोप से परमेश्वर के बच जाएं? यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसके 24 पद को देखें। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसके 24 पद में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कैसे प्रकोप से बचा जा सकता है? जब कोई उस भेजने वाले पर विश्वास करता है, और अगर कोई ऐसा करता है वो दंड से बच सकता है। बस उसे करना इतना ही है कि वो यीशु मसीह के भेजने वाले पर विश्वास करे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़े और थोड़ा सा और अपने आप से इस बात को पूछने की आवश्यकता को अपने जीवन में ले। कितने तरीके हैं जिनसे एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त कर सकता है? फिर तो काम की पुस्तक 4 अध्याय 12 पद कहता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे लोग उद्धार को प्राप्त करें। मेरे प्रिय, एक ही नाम है, एक ही तरीका है और वह यीशु मसीह। उसी के द्वारा लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। हमें और आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही करना है कि इस नाम को, इस उद्धारकर्ता के नाम को उन तक प्रकट करना है। सो आइए हम थोड़ा और आगे बढ़े। रोमियो की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 9 से लेकर के 15 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय 9 से लेकर 15 पद, और उसमें लिखा हुआ है इस प्रकार से, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या करना है? मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10वां पद कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया, जो कोई विश्वास करेगा उस पर वो लज्जित नहीं होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। वह सबका प्रभु है और जो उसका नाम लेते हैं उन सब के लिए वो उदार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी परमेश्वर चाहता है कि उसके नाम को लोग ले ले और वो उद्धार को प्राप्त कर ले। 14 और 15 पद में लिखा हुआ है,
फिर जिस पर उन्हें विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। 3 सवाल यहां पर सामने है प्रिय। जानते हैं वे उसका नाम कैसे लेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं किया। उसके नाम को उन्हें सुना नहीं तो विश्वास कैसे करें, और कोई प्रचारक उनके पास गया नहीं है तो वे सुनेंगे कैसे, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर के प्रिय भाई और बहन, आज इस पूरे पद को 14 और 15 पद को अगर आप पढ़ें तो यहां पर मुझे लगता है कि 4 से 4 सवाल हैं, और परमेश्वर का यह वचन हमें बताता है जब तक कोई ये काम ना करे, जब तक कोई इस बात में अपने आप को ना ढकेले, जब तक इस विश्वास के समाचार को लोगों तक ना पहुंचाए, तब तक लोग अपने जीवन में जीवन कैसे प्राप्त कर सकेंगे, तब तक उनका उद्धार कैसे हो सकता है, तब तक वे विश्वास कैसे कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो लोग परमेश्वर की इन बातों का वादा करते हैं या जो लोग इन बातों को मानने की तैयारी में आते हैं, परमेश्वर उन सबसे क्या वादा करता है? वो उनसे कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अगर आज हम और आप इन सवालों को समझ पा रहे हैं मेरे भाई बहन, तो परमेश्वर का ये वचन कहता है कि वो उनके साथ होगा जो उसकी इस बात को मानेंगे, जो इसकी बात को पूरा करेंगे। आज क्या हम और आप तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर के इस वचन को लेकर के अपने जीवन के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं? आज भी मेरे प्रिय, प्रभु की मर्जी है कि उसका वचन चहुओर प्रचार किया जाए, सारे जगत में सारे लोगों तक ये वचन पहुंचाया जा सके, ताकि हर एक लोगों को पाप क्षमा का मौका मिल सके, वे सारे लोग पाप क्षमा प्राप्त कर सकें और उसके नाम से जीवन प्राप्त हो। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़े मेरे प्रिय। कौन सा क्षेत्र जिस पर हम और आप ध्यान देंगे, किस क्षेत्र की तरफ हम अपने आप को ढकेलेंगे? अभी तक तो हमने बातचीत किया, हमने सीखने की कोशिश की कि वो बड़ा काम कौन सा है, वो एक महत्वपूर्ण सवाल कौन सा है जिसको हमारा परमेश्वर से चाहता है कि हम जाने, और उसके बाद कहां के लिए हमें जाने की आवश्यकता है, किन लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता है, किनके सामने, किनके पास इस बात को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब इस संसार में था और उसके बाद जब स्वर्ग उठाए जाने पर था, तो उसने प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय उसके 8 पद में अपने वचन में यूं कहा था, और उसने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। ये जगह क्या दर्शाते हैं? यरूशलेम जो है वो आप जहां रहते हैं वो यरूशलेम है। ध्यान से सुने, यहूदिया जो बोला गया है वो आपका देश है। सामरिया जो है वो भारत देश की सीमा क्षेत्र है। और उसके बाद बोलता है संसार के छोर तक का मतलब अन्य देशों तक जो विश्व में पाए जाते हैं, उन तक हमें जाना है। हमें कहीं दूर जाने की जरूरत तो नहीं है दिखाई देती, हमारे घर के सामने ही हमारे बस में, जो हम जिस बस में बैठते हैं उस बस में हमारे बगल की सीट में बैठने वाला व्यक्ति जो हमारे साथ बैठा हुआ है, उसको भी इस विषय में सुनना जरूरी है। क्या आज ऐसा संभव हुआ है प्रिय? क्या हमने और आपने इस काम को पूरा कर दिया है? शायद आप कहते हैं कि वे क्रिसमस के विषय तो जानते हैं, शायद ये भी आप कहते हैं कि हाँ वे क्रिसमस के विषय में जानते हैं, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि यीशु एक जन था और मसीही लोग उसकी आराधना करते हैं, लेकिन वे उसे नहीं जानते कि वह क्यों आया और कि वह एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु है, जो उनको बचाने के लिए, उनको शांति दिलाने के लिए, उनको पाप से रक्षा करने के लिए अपने जीवन को भी दे दिया। वे अभी भी ये नहीं जानते
कि उसने पवित्र आत्मा दिया ताकि वे उसके द्वारा सामर्थ पाए। वे सिर्फ इसे इतना ही जानते हैं कि यीशु नाम का एक व्यक्ति था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, हमारी और आपकी जिंदगी, हमारे और आपका जीवन उनके लिए गवाही का कारण बन सकता है। हम और आप उनके लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। और यह सिर्फ उसी समय हो सकता है जब हम अपने होठ को खोलना शुरू करेंगे, इस मुंह से स्वीकार करेंगे कि यीशु प्रभु है। जब लोगों को इस बात के विषय में हम बताएंगे, प्रभु यीशु की आज्ञा है कि हम संसार में जाएं। हमारे संसार में बहुत तेरे गांव हैं, बहुत तेरे शहर हैं मेरे प्रिय, वहां पर यीशु की गवाही देनी जरूरी है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां तक अभी भी सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जहां पर लोग पहुंचने वाले नहीं हैं और जाने वाले नहीं हैं। हमारा पूरा संसार लगभग इतना बड़ा है कि इसमें लगभग आधे लोगों ने ही सुसमाचार पाया है कि नहीं, इसकी गुंजाइश भी नहीं है। वे उद्धार का मार्ग नहीं जानते मेरे प्रिय। अभी भी बाइबल का अनुवाद बहुतेरी भाषाओं में किया जाना बाकी है, जबकि संसार की जनसंख्या रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। रोज बरोज ऐसी बातें होती चली जा रही है। क्या आप अपने जीवन में महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए न्योता दिया है? कौन है वो जिम्मेवार व्यक्ति जो इस सुसमाचार के संदेश को अपने चहुओर व्यक्तियों तक ले जाना चाहता है? क्या आप आज आज्ञा सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं? क्या यह आज्ञा सिर्फ अन्य देशों की कलीसियाओं के लिए ही है? क्या हमारे लिए नहीं है? कौन जाएगा, कौन कहेगा, कौन प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर मजदूरों को भेज कि खेत की कटनी हो सके? सेवकाई का न्योता हमें मिल रहा है, हमें मौका मिल रहा है मेरे भाई बहन कि हम और आप अपना कदम बढ़ाएं और उन तक जाएं जो अभी तक उसके उद्धार के संदेश से वंचित हैं, जिन्हें जीवन ने प्राप्त किया है, जो यीशु के सत्य से वंचित हैं। उन तक हमें जाना जरूरी है। यह एक आपातकालीन बुलाहट है। जानते हैं, ट्रेन के अंदर आपातकालीन खिड़की लगी रहती है, इमरजेंसी विंडो लगा रहता है, प्लेन में भी लगा रहता है, यहां तक कि बस में भी एक ऐसा दरवाजा बना रहता है जहां से लोग आपातकालीन समय में, दुर्घटनावश समय में निकल करके भाग सके। ये समय वही समय है मेरे भाई बहन, चहुओर आतंक भरा हुआ है, चहुओर मृत्यु ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। लोग शैतान के गिरफ्त में और पाप के गिरफ्त में इतने पड़ते जा रहे हैं कि हर एक तरफ आपातकालीन की घोषणा कर देनी चाहिए ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जाएं। और ऐसे समय में परमेश्वर आपको बुला रहा है, ऐसे समय में परमेश्वर आपको न्योता दे रहा है जहां पर उन्हें बचाने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। मेरे प्रिय, आप वो जन हो सकते हैं जिसके चलते बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास लाए जा सकते हैं। शायद आप कह सकते हैं, अभी हमारे पास वर्तमान में और समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज ही परमेश्वर का वचन कहता है, आज ही वो उद्धार का दिन है, आज ही परमेश्वर की खुशी का दिन है। कुरिन्थियों की पुस्तक 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 2 पद में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। शायद आप सोचते होंगे, आज नहीं कल से मैं शुरू करूंगा, शायद अगले दिन से मैं शुरू करूंगा, अगले महीने से शुरू करूंगा, अगले साल से मैं शुरू करूंगा। लेकिन मेरे प्रिय, आज परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार से बोलता है, आज अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। क्या हम इस उद्धार के दिन को जो परमेश्वर ने ठहराया है, इसको हम अपने तरीके से बदल देना चाहते हैं? यह पद आज के युग के लिए है मेरे भाई बहन, और अब वो दिन है कि हम उस उद्धार के विषय में दूसरों को बताएं। हम इसे कैसे करेंगे जानते हैं? करने का सरल उपाय मैं आपको बताऊं। बहुत कठिन विषय नहीं है, सरल बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसको करने के लिए अगर आप चाहत रखते हैं तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, और उपाय है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा हम पूरे विश्व को छू सकते हैं।
प्रार्थना के द्वारा हम अपने देश तक पहुंच सकते हैं, अपने अपने भारत के क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं, अपने समाज तक पहुंच सकते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 पद में यूं कहता है, और उसमें लिखा, अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। परमेश्वर की मर्जी है कि हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना किया जाए। प्रार्थना वो जरिया है जिसके द्वारा, ओ मेरे प्रिय, 3 पद को मैं पढ़ूंगा, उसमें लिखा हुआ है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है कि हर एक लोगों के लिए, हर भाषा भाषी, हर एक जाति प्रजाति के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। ऊंचे पद वालों के लिए, अधिकारियों के लिए, प्रधानों के लिए हम प्रार्थना करें। और उसके बाद 4था पद कहता है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं अगर आपसे बातें कर रहा हूं तो शायद आप 50 या 60 लोग सुन रहे हैं या इससे ज्यादा लोग सुन रहे हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं एक बार में आप पूरे भारत देश की एक पूरी जनता को, जो 130 करोड़ की जनसंख्या है, उसको एक बार में प्रभु के हाथों में सौंप सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम पूरे विश्व को छू सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम अपने समाज को छू सकते हैं। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। कुछ बड़ा काम नहीं करना है। आप अगर प्रार्थना करते हैं, यही आपके परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने का विषय बन जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरा विषय जिसके द्वारा हम और आप अपने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर सकते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक 20 अध्याय उसके 35 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, 20 अध्याय उसके 35 पद में, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो अपने आप से उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। जानने देने के द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर सकते हैं। मेरे प्रिय, आज भी बहुत सारी सेवकाइयों में परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। आज कलीसिया के द्वारा हम लोगों को अपने धन के दे करके लोगों को दूर तक भेज सकते हैं, ताकि वे सुसमाचार को प्रचार करें। वे लोग जो इस समय अपने जीवन में किसी बात से फंसे हुए हैं और उनके पास कमी और घटी है, उनकी पूर्ति हम अपने धन के द्वारा कर सकते हैं, ताकि उनकी घटियां दूर हो जाएं। आज देने के द्वारा हम सेवकाई को उन्नतशील बना सकते हैं और परमेश्वर की आज्ञा पूरी कर सकते हैं। क्या आप अपना हृदय परमेश्वर की महिमा के लिए और उसकी सेवकाई के लिए अपने धन को देने की चेष्टा कर रहे हैं? आज परमेश्वर चाहता है प्रिय कि हम ऐसा ही करें। और नंबर 3, आपकी गवाही के द्वारा हमें और आपको कुछ नहीं करना है। जो आपके साथ घटा है, जो आपके साथ हुआ है, उसे लोगों तक प्रस्तुत कर देने की आवश्यकता है। और इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया में कुछ ऐसे लोगों को रखा है ताकि वो अपने जीवन से इस कार्य को पूरा करें। और मेरे प्रिय, आज भी परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इस कार्य को अपने जीवन के द्वारा पूर्ण करने वाले लोग बन जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। उसने कहा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आज मेरे प्रिय, जरूरत है, और अगर हम और आप अपने जीवन में इन सारे वरदानों और दानों को प्राप्त किए हुए लोग हैं, तो मेरे प्रिय, अपने आप को चुप्पी साध के बांधे रहने की आवश्यकता नहीं है। आइए, अगर आपको परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने की योग्यता दी है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाएं। अगर आपको परमेश्वर भविष्यवाणी का योग्यता दिया है, भविष्यवाणियां करें। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने प्रेरिताई की आत्मा दी है, प्रेरित के समान अपने जीवन से सेवा करें। अगर आपको पास्टर की सेवा दी है परमेश्वर ने, आप पास्टर की सेवा करें। अगर आपको परमेश्वर ने शिक्षा देने की, सिखाने की जीव दी है, आप सिखाने से मत चूकें। जिस दिन हम ऐसा करेंगे मेरे प्रिय, हम और आप इस न्योता को स्वीकार करके उसकी मर्जी को पूरा करके उसे महिमा देंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, बहुत कठिन नहीं है, यह आपातकालीन बुलाहट है। इस समय में हमें और आपको उठ करके अपने कदम को बढ़ा लेने की आवश्यकता है। शांत बैठने का समय नहीं है मेरे प्रिय। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी थोड़ी सी गलती, हमारा थोड़ा सा रुकना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस संदेश को लोगों तक पहुंचने से दुराय ठहराए और ऐसा हो कि वे लोग प्रभु के पास ना पहुंच करके कहीं और पहुंच जाए।
क्या हम और आप चाहते हैं इस सेवकाई की न्योता को स्वीकारना? आज भी परमेश्वर चाहता है। वो कहता है बहुत सरल है, प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं, हालेलुया, देने के द्वारा कर सकते हैं, अपने धन को परमेश्वर की महिमा के लिए देने के द्वारा, अपने बाल बच्चों को सेवकाई के लिए सौंपने के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, अपनी गवाही के द्वारा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे जब इस न्योता को आप स्वीकारते हैं और इसके अनुसार आप काम करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर आपके जनों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। अपने लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दे, और जो परमेश्वर इस वचन को पिता परमेश्वर सही तौर से अपने जीवन में खुदा आप समझने में और उसको इस्तेमाल करने में मदद कर। अंधकार की हर एक युक्तियों से इनकी रक्षा कर प्रभु, अपने लहू में छिपा ले प्रभु, ताकि हमारी कलीसिया पिता परमेश्वर और खुदा बाप तेरी महिमा की कलीसिया बन जाए, और हर एक कलीसिया पिता परमेश्वर ऐसी जागरूक हो मेरे पिता परमेश्वर की इस सेवकाई की न्योते को तुच्छ नहीं ठहराए, वह तो अपने जीवन से इस न्योता को पूरा करके तुझे महिमा और आदर देने पाए। धन्यवाद करते हैं, उन हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो इस समय अपने शरीर में लाचार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। उन पर दया कर, उन्हें छू और छंगा कर, ताकि तुझे महिमा और आदर मिले। हमारे देश, हमारे देशवासियों पर, हमारे अधिकारियों पर, हमारे मंत्रियों पर पिता परमेश्वर आशीष दे। अनुग्रह कर जित परमेश्वर, ताकि खुदा बाप तेरा राज्य हमारे पिता परमेश्वर देश में, हमारे हर एक लोगों में फैल जाए प्रभु जी, और तेरा नाम ऊंचा किया जाए। धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि तूने अपने लोगों के दिलों से बातचीत किया है। प्रभु मदद करता कि हर एक लोग अपने जीवन से इस सेवा को पूरी करके तुझे इज्जत दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में बने रहने के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, ताकि आपके प्रियजन भी बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें।